आज तो सारा दिन इतना बिजी रहा कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिला। नमाज, कुरान, बच्चों की देखभाल। एक पाकिस्तानी हाउसवाइफ की बिजी डे रूटीन कैसे गुजर। अस्सलाम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो प्यार बस आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह सुबह के नाश्ते से। और जी एक हाउसवाइफ कितनी चीजें मैनेज करती है अपने घर की, वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसे कि बच्चों को संभालना, घर की देखभाल, और जी खाना पकाना, और जी घर की सफाई, एंड बाहर से जो भी चीज लानी है, ग्रोसरी वगैरह, वो सारी आप लोगों के साथ आज मैं शेयर करूंगी। तो ऐसे ही साथ बने रहें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी भी रोजमर्रा की जिंदगी ऐसी गुजर रही है तो प्यार प्यार से कमेंट जरूर करें। तो अभी जी करते हैं नाश्ता बच्चों के लिए। पहले हलवा पूरी लाते हैं, देन उसके बाद जी हम स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो फिर बस यहाँ जी मैं अपने बच्चों के लिए ले आई हूँ हलवा पूरी। ठीक है, माई होते हैं जो अपनी बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करती हैं। यहाँ जी आज बच्चों ने बोला मम्मा हमने नहीं अंडा पराठा खाना, हमने खानी है जी हलवा पूरी। तो मैं फटाफट से जी मैंने अबाया पहना और मैं अपने बच्चों के लिए ले आई हूँ हलवा पूरी। साथ ही साथ मैंने और भी चीज़ें लेनी थी, जैसे कि करेले, और जी हरी मिर्ची भी ख़त्म हो गई थी। करेले लेने थे क्योंकि आज मैं बना रही हूँ करेले कीमा रात के खाने में। देन उसके बाद जी मैंने चाय ही पी थी क्योंकि अभी मुझे भूख नहीं लग रही थी। छोटे मोटे काम करने के बाद जब मुझे भूख लगेगी तो आज मेरा जो मूड बन रहा है वो है चपली कबाब खाने का। तो यहाँ जी मैंने कमरा वगैरह थोड़ा सा सेट किया, बेडशीट वगैरह सेट की। अभी डस्टिंग रह गई थी, मैंने कहा चलो बच्चों को पहले मैं चेंज करवाया। इनको मैं चेंज करवाने के बाद जी कंघी शंघी की है। और ये वाला जो ब्लैंकेट है ना, अजवा को इतना पसंद है, इसी कंबल इसको तो छोड़ती नहीं है। तो यहाँ जी मैंने अबरार को रेडी शेडी किया, इसकी कंघी वगैरह की है, और जी इसको लोशन लगाया, अजवा की कंघी की, पोनियाँ की इसको प्यारी प्यारी सी। और वो बहुत ज़्यादा ना चिढ़ रही थी। तो फिर उसके बाद जी बच्चे चले गए अपनी फूफो के पास। देन उसके बाद मैंने घर की जो हल्की फुल्की डस्टिंग मैंने कर दी है, क्योंकि डेली की डस्टिंग होती है तो इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं होता। आपको पता है एक हाउस वाइफ को जब तक सुकून नहीं मिलता तब तक वो पूरे कमरे या घर की सफाई ना कर ले। बच्चों को पहले मैंने नाश्ता किया, बच्चों को रेडी शेडी किया, देन उसके बाद बेड शीट वगैरह चेंज किया। और अब मैं कर रही हूँ अपने कमरे की डस्टिंग वगैरह। तो हल्की फुल्की कर रही हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा डस्ट वगैरह नहीं पड़ता मेरे कमरे में। जो बच्चे हैं अपने टॉयज़ का ही खिलारा इतना डाल देते हैं कि मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ जी मैं अपना जो है सफाई कर रही हूँ। देन उसके बाद जी मुझे लगी भूख और मैं फटाफट से गई बाहर, वहाँ से चपली कबाब और एक खमीरी रोटी लेकर आई। थोड़ा सा टाइम मैंने अपने लिए भी निकाला। ठीक है, सुबह की लगी हुई थी तो मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही थी। साथ मैंने एक आम काटा, कच्ची लस्सी बनाई, और साथ में जी एक खमीरी रोटी और 2 मैंने चपली कबाब खाए। मज़ा आ गया। तो देन उसके बाद मुझ में कुछ जान सी आई। और उसके बाद जी मैं ये केरियाँ रखी हुई थी, 2-3 दिन पहले लेकर आई थी, अब ये हो गई हैं नरम। इन केरियों की मैंने बनानी है चटनी, साथ साथ आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि पाकिस्तानी हाउसवाइफ की जो ये रेसिपी है ना, आपने ज़रूर नोट करनी है। तो ये जो है मैंने केरियाँ निकाल ली हैं फ्रिज से, और लेकिन ये आम बन चुके हैं, येलो हो चुके हैं, पीलो बिल्कुल कच्ची केरियाँ मैं लेकर आई थी प्यारबज। तो यहाँ जी मैंने कीमा भी निकाल लिया है, करेले भी आ चुके हैं, हमारी अम्बियाँ हैं जो जिनको बोलते हैं केरियाँ, वो भी आ चुकी हैं। मैंने कहा काम तो होते रहेंगे, पहले मैं नमाज अदा कर लेती हूँ, कुरान पाक पढ़ लेती हूँ, ये सबसे ज़रूरी है। एक हाउसवाइफ को अगर अपने काम आसान करने हैं तो सबसे पहले नमाज, देन उसके बाद कुरान पाक की तिलावत आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती है। तो इसीलिए मैं सब नमाज जो है, नमाज का मैं काफ़ी ख्याल रखती हूँ कि पहले मैं अपना नमाज अदा कर लूँ, बाद में कोई काम वगैरह करूँ। तो यहाँ जी मैं किचन में दोबारा आई। आने के बाद जी कि मैं बाहर गई थी, 1-2 काम ज़रूरी थे जो करने थे। तो अजवा बोल रही थी मामा मेरे लिए केले भी लेते आना। तो यहाँ जी मैं केले भी ले आई थी। और ये जो हमारे हलीम आई है ये किसी के घर से आई थी। और यहाँ जी एक हलवा भी आया हुआ था देसी घी का, इसके दोस्त के घर से, हस्बैंड के दोस्त के घर से आया हुआ था। तो मैंने कहा चलो, अबरार बड़े शौक से खाता है ना हलवा, हर दफ़ा ही वो बनाते हैं तो वो फिर हमारी तरफ ज़रूर भेजते हैं। तो यहाँ चिकन हलीम थी, मैंने कहा चलो इसको फ्रीज़ कर देती हूँ। अभी तो हम जो है कीमा करेले बना रहे हैं। साथ में जी मैं मगज़ लेकर आई हूँ जो है केरी की चटनी में डालने के लिए। इतनी यमी की ये वाली जो रेसिपी होने जा रही है ना, एक पाकिस्तानी जो हाउस वाइफ है ना, उसकी जो रेसिपी होती है ना, बड़ी कमाल की होती है। तो यहाँ जी मैं अलग से अपनी जो है अपनी ग्रोसरी से नहीं, अलग से मैं चीनी लेकर आई हूँ। और यहाँ जी मैं मगज़ लेकर आई हूँ जो कि हमारी केरी वाली चटनी में डलेंगे। और यहाँ जी मैंने फटाफट से जो है करेले भी साथ साथ मैंने काट लिए हैं। ठीक है, साथ साथ जी मैंने जो है कीमा भी अपना धो के फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा जैसे ही मैंने करेले जो फ्राई करने हैं ना, देन उसके बाद जी मैंने साथ साथ जो है केरी की चटनी को बनाना है। साथ साथ जी मैंने जो है अपने जो करेले हैं उनको मैंने काट के रखा हुआ, उनको भी साथ साथ फ्राई करना है।
अगर आप लोगों की भी ऐसी लाइफ गुजर रही है डेली जो हाउसवाइफ की मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, तो आपने मुझे कमेंट में बताना है और अपनी जो है राय से मुझे आगाह करना है। तो यहाँ जी हमारे जो है मज़ेदार से करेले, अच्छा करेले मेरे से इस दफ़ा थोड़े से बारीक कट गए थे। आपने हमेशा करेले थोड़े से मोटे काटने हैं। बारीक करेलों पर थोड़ी सी मुझे डांट भी पड़ी, क्योंकि जी ये मैंने ना थोड़े जैसे खीरे काटते हैं ना सलाद के लिए, इस तरह काट दिए थे। लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी, आपने इनको मोटा रखना है ताकि आपकी हर बाइट में ये आए। तो साथ साथ हमारी जो है आम की जो है चटनी बन रही है इतनी यमी सी। हमने पहले 2 दफ़ा पानी बॉयल करके जो है इसका पानी निकाल दिया था। जो इसकी खटास होती है ना वो ऐसे चुटकी की तरह गायब हो जाती है। साथ साथ हमारे करेले जो हैं फ्राई हो रहे हैं, साथ साथ हमारी आम की जो है केरी की चटनी बन रही है। दोनों काम एक हाउसवाइफ ही कर सकती है। हाँ जी, हम हैं पाकिस्तानी हाउसवाइफ। तो यहाँ जी अजवा इतने दिनों से ज़िद कर रही थी, उसके ना जो है सेब ख़त्म हो गए थे और सेब भी लाने थे, तो फिर मैं साथ सेब भी लेकर आई थी, जो कि मैंने आपको अभी दिखा रही हूँ। और उसके बाद जी हमने इतनी गर्मी हो रही थी, जो मिल्क शेक बनाया जो है केले का, इतना मज़ा आया। मैंने कहा साथ साथ कुकिंग हो रही है, साथ साथ जी कुछ ठंडा भी पीना चाहिए, तो इसलिए मैंने मिल्क शेक बनाया। और अजवा के जो थे सेब उनको मैंने वॉश करके फ्रिज में रखा। यहाँ हमारी मज़ेदार सी आय हाय 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 इतनी मज़े की हमारी जो आम की चटनी रेडी शेडी हो गई। और कीमा करेला भी हमारा बन के बिल्कुल तैयार हो गया था। प्यारे वैस ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह से इतनी गुड रेसिपी है ना ये वाली, मज़ेदार किस्म की। किस किस को कीमा करेला पसंद है ज़रा कमेंट में बताना। आपने मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ढेरों दुआ में मुझे याद रखना है। अपनी जो है जो आपकी लाइफ ऐसी अगर गुजर रही है तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो यहाँ जी फटाफट से हम फुल्कियाँ डाल देते हैं। मैंने फटाफट से आटा गूंद के रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो अब फटाफट से जी रोटियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं मज़ेदार सी। यहाँ जी मैंने फटाफट से पेड़ा डाला और पेड़ा डाल के फटाफट से जी मैंने रोटी डाल दी। इतनी भूख लगना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि कीमे करेला देख के ना मुझे इतना मतलब इतनी मज़े की रेसिपी बनी थी कि मैं क्या बताऊँ। क्योंकि मैंने आटा अभी थोड़ी देर पहले गूंदा था, तो इसलिए रोटी मेरी थोड़ी सी ना ऐसे फटी तो नहीं थी, लेकिन ऐसे लग रहा था। तो यहाँ जी हमारा कीमा करेला रेडी हो गया। आज के व्लॉग कैसा लगा, उम्मीद है पसंद आया होगा। एक पाकिस्तानी हाउसवाइफ का फुल डे रूटीन पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।